हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एसएससी सीजीएल में आए हुए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं, जो कि मैथ का पेपर है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें केवल वैल्यू पुट कर देना है। तो चलिए आइए देखते हैं। 3/4 काट 30 का मान होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस cos 30 का मान होता है √3/2। तो हमारा हो जाएगा 3/4, क्योंकि इसका स्क्वायर है। -3 cos 60 का मान sin 60 का मान √3/2 होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो 2/3 हो जाएगा। तो दो का इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा 4/3। और tan स्क्वायर का मान √3 होता है। तो इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, यह हमारा हो जाएगा 9/4 प्लस 3/4 और -4 प्लस 3 तो -1, और ये सेम है तो हो जाएगा 12। 9 3 12/4 -1, 4 3 12 और 3 में से 1 के 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। तो cos a - b बराबर √3/2। तो √3/2 cos 30 का मान होता है। तो a - b इक्वल टू 30, और काट a प्लस b, तो tan 60 का मान √3 होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर 60। तो इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर 90। अगर 2a बराबर 90 तो a बराबर 45। तो a बराबर 45 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 15। बस यही वैल्यू पुट कर देना है। तो 2a का मान 90 है, -3b, तो 3 × 15, तो ये हमारा हो जाएगा 90 - 45, जो कि 45 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 1 स्थान। तो मान लेते हैं X और Y दो विद्यालय हैं। किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र 20%, तो टोटल अगर छात्र मान लेते हैं 100, और यहाँ पास और फेल। अगर 20% फेल हुए तो 80% पास हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र, तो 100 टोटल 100 थे, अगर 130% मोर हैं तो 230% उपस्थित हुए होंगे यहाँ। यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विद्यालय में उपस्थित तो 100 और 230 यानी 330 का 90% छात्र 0 0 9 3 27 9 3 27 2 29, यानी 297 छात्र जो है टोटल दोनों में पास हुए। अगर 297 दोनों में टोटल पास हुए हैं, तो 80 इधर पास हुए हैं X में, तो Y में निकल जाएगा। तो 7 9 में से 8 गए, यानी 217 छात्र जो है Y में पास हुए हैं। तो फेल टोटल 230 हैं, तो 13 फेल हो जाएंगे। तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज, तो अनुत्तीर्ण हुए हैं 13, तो टोटल 230 में से, तो इंटू 100 0, तो 130/23,
तो 5 बार जाएगा, 5 दशमलव कुछ आएगा। तो ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन 5 से है, तो कुछ आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ओ केंद्र वाले वृत्त में पी ए एक्स और पी बी वाई एक वाई बिंदु पी से बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त पर एक बिंदु क्यू इस प्रकार है कि कोण क्यू ए एक्स इक्वल टू 59 डिग्री और कोण क्यू बी वाई इक्वल टू 72 डिग्री हो, तो कोण ए क्यू बी का माप ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं, कोई वृत्त है जिसका सेंटर ओ है, इस पे दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है, ए बी पी ए एक्स यानी इसको आगे बढ़ाया गया है, और पी बी वाई। वृत्त पर एक बिंदु क्यू इस प्रकार है, यहाँ कोई बिंदु क्यू है, तो कोण क्यू ए एक्स और कोण क्यू बी वाई ये दोनों एंगल दिया गया है। इसका एंगल का मान 59 डिग्री है और इसका मान दिया है 70। तो इसको हम मिला देते हैं। तो एक थ्योरम होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर ए वाला एंगल 59 डिग्री होगा तो ए वाला भी 59 डिग्री होगा। अगर ए 72 है तो ये हमारा ए भी 72 हो जाएगा। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यही वाला पूछा है। ए 72 है, ए 59 है, तो 72 59 कितना हो जाएगा, 72 59 7 5 12, तो 9 2 11 7 5 12, 72 59 है ना, तो 9 2 11 1 7 5 12 131, 180 में से जब 131 माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गए 9, 7 में से 3 गए 4, तो ये वाला हमारा एंगल हो जाएगा 49 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17, तो अंतिम 3 संख्याएं 36 और 53 का औसत। तो अगर एवरेज 17 है तो ये बीच वाली संख्या यही हो जाएगी, और सम संख्या है तो इसकी आगे 4 होंगी, इसके पीछे 4 होंगी, तो 18 20 22 एंड 24, और 16 14 12 और 10। तो अंतिम 3 संख्या यही है, और इसमें 36 और 53 का और औसत पूछा है इसी में, तो 36 और 53 और इसमें दिया जाएगा, तो टोटल 5 संख्या हो जाएंगी। तो 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 53 भागे 5। तो 20 यहाँ से ले लेते हैं, 20 20 40 20 60 30 90 90 50 140, 2 4 2 6 6 12 3 15 भागे 5, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 5 40 28 और 5 3 15, तो टोटल जो हो जाएंगे 31। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके आधार का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 462, और इसके आधार का क्षेत्रफल होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर, तो ये दिया है 346.5। पाई का मान 22/7 दिया, तो हम यहाँ से आर और एच का मान निकाल लें, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसे यही हमसे पूछा है, तो आर और एच का मान निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5, तो इसको 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 3 33 1 11 1 11 5 11 5 55,
और 31.5 को हम लिख सकते हैं 31 दूनी 62 और 63/2 लिख सकते हैं। तो r²/7 इक्वल टू 63/2 और 7 को यहाँ से इधर ले आते हैं तो हो जाएगा। तो 63 को लिख सकते हैं 7 9 63, इस तरह 7 × 9 × 7 और 1 2 यहाँ पर है और 1 2 यहाँ पर है, तो नीचे यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जब अंडर रूट लेंगे 1 7 बाहर निकलेगा और 9 का 3 1 निकलेगा और 4 का 1 2, तो आ जाएगा r का मान 21/2। r का मान हमारा आ गया 21/2। r का मान 21/2, तो इसको हम पहले वाले में रख देते हैं। तो वहाँ से तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 21/2 × h बराबर 462। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 × 22 21 से 21, 7 दूनी 14, 14 ये 7 का आपस में गुणा होगा तो इधर आ जाएगा, तो 14 और 2 नीचे आएगा, तो h का मान 7 आ गया। हमारा h का मान आ गया 7। तो πr² का मान दिया है 346.5, इसी में अगर 7 से गुणा कर दें तो हमारा आयतन निकल जाएगा। तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 3 × 45, 7 × 4 = 28, 4 × 32, 7 × 3 = 21, 3 = 24, 2425.5, जो कि आपका नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 7, ABCD और एफ में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों BC के लिए नामांकित छात्र 2015 में संस्थान A और C 2015 में संस्थान A और C 150 और 220, 200 एक 350 370, यही तो होगा। कुल संख्या और 2017 में संस्थान B और D 2017 में संस्थान B और D P और D 200 380, दो 2015 में संस्थान A C और E भी है ना, तो E है 200 और इसमें ऐड कर देंगे तो 570 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 19 × 3 = 57, 19 दूनी 38, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, संस्थान A और B में मिलाकर कंप्यूटर, संस्थान A और B में मिलाकर कंप्यूटर, तो 57 और 48, 5 4 9 8 7 15 यानी 105, और B और C में मिलाकर कला करते हैं 45
55, 45, 55, 100। कुल छात्रों मिलाकर कला का अध्ययन वाले कुल छात्रों की संख्या से कितने % अधिक? तो 100 से 105, 5% अधिक है और 5 अधिक। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है। MP दिया है 1500। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट, तो 1500 का 20% अगर छूट दे देगा यानी 300 कम कर देगा, तो 300 कम कर देगा तो बेचेगा कितने? 1200 में। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1200 का। यदि वस्तु का क्रय मूल्य, हमेशा लाभ हानि क्रय मूल्य पे होता है 991, तो उसका लाभ पूछा है ना कि लाभ %। तो 1000 हो गया, इसमें 9 ऐड करेंगे 200, यानी 209। क्वेश्चन नंबर 10, रेशियो का क्वेश्चन लग रहा है। ए बी और सी के बीच 31,866 की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 है। उसी ए बी का अनुपात दिया है 9 और 8। ए और सी के भागों का अनुपात 4 और 5 है। तो रेशियो को सेम कर लेते हैं, तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे और 9 से यहाँ, तो ये हुआ 9 चौक 36 और ये 32, 4 और 32 और ये 45। तो 30, 30, 60, 60, 4, 100, 5, 2, 10, 6, अरे 30, 30, 60, 60 और 40, 100 और 5, 2, 7, 6, 13, 113, यही तो होगा। 6, 2, 8, 5, 13, 113, टोटल 113। और 113 की वैल्यू दी गई है 31,866। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, जो एक की वैल्यू आएगी, तो बी का भाग जो एक की वैल्यू आएगी उसको हम 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 13,650 हो जाती है, तो समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो मान लीजिए वो हमारा प्रिंसिपल 100 है, 15% 2 साल में जो SI होता है वो सेम ही होता है, तो 130 अमाउंट हो जाएगा, जिसका मान दिया है 13,650। 0 से 0 कैंसिल, 13 का 13, 6 नहीं जाएगा 0, 13 × 5 = 65, 105 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10,500। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 10,500। समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साइकिल हो जाएंगी अर्धवार्षिक अगर हो जाएगी CI, और जो है रेट भी आधा हो जाएगा, तो 7.5 और 7.5, 7.5 को हम लिख सकते हैं 7.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 701/2 यानी 15/2, 15/2 इंटू 100, 5 3 15, 5 2 2 यानी 3/40, 3/40
तो 40 से 43, 40 से 43, 40 से 43 और 40 से 43। इस चक्रवृद्धि ब्याज में इसका स्क्वायर हो जाएगा 1600 और 43 का जो स्क्वायर हो 43 का स्क्वायर जो होता है 43, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 17, तो 9 4 1849। तो 1600 का मान आया था 10,500। ये हमारा प्रिंसिपल है। तो जो एक का वैल्यू आएगा वही 1849 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसका जो डिफरेंस होता है वही ब्याज होता है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 85, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 913। तो √(x(y)(z) तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3abc इक्वल टू होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बड़ा ब्रैकेट 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो इसका मान दिया है, इसी में पुट कर लेंगे तो आ जाएगा 913। तो -3abc इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी का मान दिया 7 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 85। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, 255। और a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 255 में से माइनस करेंगे 49। तो 15 में से 9 गए 6, 15 में से 9 गए 6, 0 और ये 206। ये वाला पूरा 206 हो गया। और 1/2 a प्लस बी प्लस सी और इसका मल्टीप्लाई 7/2। तो 2 × 1 = 2, 0 2 3 6, 7 × 3 = 21, 7 0 0 2 और ये हमारा हो गया 103, 300 और 21, 321 हो गया। और 321 में से 321 माइनस 913 321 माइनस 913 बराबर -3abc। तीन में से 1 गए 2, 11 में से 2 गए 9, 8 में से 3 गए 5। यही तो होगा 913
321, 3 में से 2 गए 1, 11 में से 2 गए 9, 8 में से 3 गए 5, और बराबर -3ABC, 3 एकन 3, 2, 3 एकन 3, 2, 3 9 27, इसी तरह हल हो जाएगा। ये फार्मूला लगता कहीं इंग्लिश मैच हो रहा क्या। 54√2x का क्यूब प्लस 24√3y का क्यूब अपान √18x प्लस √12y। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब अपान a प्लस b है। तो a प्लस b से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और इसको हम लिख सकते हैं 3 इसको हम लिख सकते हैं 54√2 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 √3 3 त्रिका 9 3√2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, हाँ ठीक है, प्लस 24 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 2√3y का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, और नीचे हो जाएगा ये हमारा 3√2x प्लस 18 में से 9 जब 3 बाहर आएगा तो बचेगा 2, और ये हमारा हो जाएगा 2√3y। तो a क्यूब प्लस b क्यूब अपान a प्लस b, तो a प्लस b इसका है, तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 a स्क्वायर हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूनी 18 एक्स स्क्वायर, और 2 दूनी 4 3 12 वाई स्क्वायर, और माइनस ab 3 दूनी 6 माइनस 6√6 एक्स वाई। तो a का मान हो जाएगा 18, तो 18 का जो है स्क्वायर होता है 324, और 12 का हो जाएगा 144, और c स्क्वायर 6 छक्का का 36 छक्का 216 प्लस का हो जाएगा 216, 144 और 216, 6 4 10, 4 1 5 1 6, 6 4 10, 4 1 5 1 6, 2 1 3 360, और 360 में से 324 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, माइनस 36 आएगा। इसको इसी फॉर्मेट में बनाना होता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान होता है ए प्लस बी। इसको फॉर्मेट में चेंज करने पे ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर इसको इसी कंपोनेंट को हम तुलना कर लेंगे और ए बी सी का मान निकाल कर वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
2015 में संस्थान बी सी ई कुल संख्या तो 180, 220, 400, 600। 2016 में संस्थान ए डी और एफ 2016 में ए डी और एफ 165, 175, 165, 175, 200, 5, 5, 10, 7, 6, 13, 1, 14, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 5, 5, 10, 7, 6, 13, 1, 14, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 4, 1, 5, 540। नामांकित छात्रों की कुल संख्या से कितना अधिक है? तो 60 अधिक है। 560 बटे 540 इंटू 100, 0, 0, तो 600 बटे 54, तो ये जाएगा ये 54, 1, 54, 6, 54, 1, 54, 6, 60, 54, 1, 54, फिर 54, 1, 54, 11.1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बॉड मास का क्वेश्चन आया है, तो पहले इसमें ब्रैकेट हल करेंगे। पहले इसको हल कर लेते हैं तने को। तो हो गया 5 माइनस 3 बटे 9, तो हो जाएगा 1/3, तो यह 3, 5, 15, 14 बटे 3, इतना हमारा हो गया 14/3। और फिर आप भी इसी से है तो 3/7, 7 दूनी 14, अच्छा ये कितना हुआ था? 5 माइनस 3/9, 1/3, तो 3, 5, 15, 15 में से 14/3, 14/3 ये हो गया था, और इंटू 3/7, और ये हमारा हो गया 6/3, 2 हो गया। इतना हल करने पे मिला हमको 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, और आगे वाला हल कर लेते हैं। तो 32 बटे 12 तिहाई 36, और इंटू यहाँ 2 था ही, 2 से 18, 18 2, 9, 18, 16, इतना लेकर अब यहाँ तक 16/9 हो गया। और 4 में से +4 माइनस 8/2, तो 2 चौका 8, आप 8 हो जाएगा। तो 4 में से 1 गई 3, तो 16/9 + 3, तो 9 × 27 और 16 43, 43/9, 9 × 4 = 36, 7, 4 से 7/9। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। 2 पुरुष 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा करते हैं।
2 मैन 7 महिला 28 दिन में करते हैं, जबकि 6 पुरुष 6 मैन 16 वुमेन उसी कार्य को 11 दिन में करते हैं। तो 7 पुरुष 7 मैन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 28 दूनी 56 और 11 छक्का 66, तो हो जाएगा 10 मैन। 28 दूनी 56, 11 छक्का 10 हो गया इधर, और 28 सत्ते 2 सत्ते 14, 7 8 56 और 7 दूनी 14, 5 1 216, 7 8 56, 7 दूनी 14, 7 8 56, 6 हाथ लगा 5, 7 दूनी 14, 5 19, 196 और 11 छक्का 66 और 11 कनी 11, अरे 16 में 6 1 6 6 1 176, तो 196 से 176 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 वुमेन। तो मैन वुमेन का जो एफिशिएंसी आ गया, मैन बटे वुमेन इक्वल टू रेशियो मैन का और वुमेन का जो एफिशिएंसी है 2:1 है। 7 तो 2 पुरुष 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं। तो 7 महिला थी, 2 पुरुष 2 × 2 और 7 महिला 7 × 1 × 28 था ये, तो हो गया 2 दूनी 4, 7 4 11, 11 × 28 भागे 2 पुरुष है ना, तो 2 मैन और 7 महिला 7 वुमेन 28 दिन में काम। तो यहाँ से टोटल काम निकल जाएगा। तो हो गया हमारा 2 दूनी 4 प्लस 7 7 4 11 × 28, ठीक। तो 7 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 7 × 2 7 दूनी 14 दूनी 28, 11 दूनी 22 22 दिन में। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 इक्वल टू 2a माइनस 8b माइनस 2b स्क्वायर बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c। तो इसका जो कोफिशिएंट होता है वही, तो यहाँ से a का मान हमारा आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा, अगर इसके पहले 2 है तो उसका जो है, अगर 2 नहीं तो 2 बना लेंगे, अगर है तो कोई बात नहीं। तो b का मान हो जाएगा -8, और इधर b का मान जब इधर जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 -2 हो जाएगा, और c का मान 0 है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1 प्लस a हो जाएगा b का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो
तो -8 और ये 0, तो -8 में से +1 माइनस होगा तो -7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुज ABC की भुजाएं 5, 6, 7 सेंटीमीटर लंबी। ABC ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। AB को विस्तारित करने पर किसी वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती। अच्छा, कुछ इस तरह है। मतलब यहाँ ही टच कर रहा है इस तरह। AC को विस्तारित करने या उसी वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। तो हमें पता है कि अगर किसी वृत्त को दो टेंजेंट अगर स्पर्श करती हैं तो आपस में वो बराबर होती हैं। तो ये चीज़ जो है दूसरे कलर में बताते हैं। ए यहाँ तक, ये चीज़ यहाँ तक और ये चीज़ यहाँ तक, यहाँ तक, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो 5, 7 हैं। तो इसको हम, ये 6 है, अगर इसको हम 4 मान लेते हैं तो ये 2 हो जाएगी। अगर ये 4 होगी तो ये भी 4 हो जाएगी। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। तो AQ की लंबाई पूछा है। तो AQ की लंबाई जो है अच्छा, ये P पे स्पर्श कर रही है। ये P है, ये P है और ये Q है। तो AQ की लंबाई जो हमारा हो जाएगी वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। AQ नहीं है, आप यहाँ P है पॉइंट, यहाँ Q पॉइंट पर स्पर्श करती हैं। और जब स्पर्श करती हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। अगर ये 2 है तो यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो टोटल 6 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में एक त्रिभुज ABC में बिंदु DAB तथा बिंदु EF पर इस प्रकार BC पर स्थित हैं कि DF AC के समांतर है। यानी यहाँ एक बिंदु E है और यहाँ एक बिंदु F है। और AB बिंदु पर कोई बिंदु D है और DF AC के समांतर है। यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है और DAF के समांतर है, ये इसके समांतर। B बराबर 4, अगर ये 4 है, EF बराबर 6 है, तो BC की लंबाई टोटल पूछिए। अगर ये 4 है तो ये 4 हो जाएगी। अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, क्योंकि रेखाएं आपस में समांतर हैं। अगर ये 4 और 6 है तो टोटल 10 हो जाएगी। और 4 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2.5। तो टोटल 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी 25।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए को 160 किलोमीटर दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटा अधिक समय लगता है। तो चाल मान लिया ए की एस ए है और बी की एस बी है। तो 160 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को 8 घंटा अधिक लगता है बी की तुलना में। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। यदि ये अपनी चाल को दोगुना करे 160 5 2 से माइनस बी की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लगता है। समीकरण 2 2 8 16 80। समीकरण 1 2 में से माइनस कर दें अगर तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कट गया। और यह यहाँ पे 160 में से 80 तो 80/80 और 8 में से 3 गए 5 तो हमारा ये हो जाएगा 5 से 16 25 80। तो ऐसे बराबर आ गया 16। अगर ऐसे का मान 16 आ गया तो यहाँ रख देंगे तो 10 हो जाएगा। और ये 10 जब इधर आएगा तो 8 - 10 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। और -2 से जब जाएगा तो 80 बार माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एस बी बराबर 80। तो जो आ जाएगा बी की चाल 80 किलोमीटर पर घंटा। 7 अंक वाली संख्या 72 से विभाज्य है। तो कोई संख्या 72 से तब विभाज्य होती है जब वो 9 से और 8 से विभाज्य। अब आज 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 3 संख्या को अगर 8 से भाग किया जाए तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित। और एक कंडीशन और है कि x का मान y के बराबर ना हो। तो 9y6 इसको हम 800 इसमें से निकाल देते हैं तो बचेगा 116। तो इसको 800 निकालेंगे तो 1y6 बचेगा। तो यहाँ पर हम y का मान रखते हैं। y का मान 1 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 8 × 8 ये भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 8 × 8 3 पे कट रहा, 8 × 8 8 7 56। 4 रखेंगे 8 × 8 6 नहीं कटेगा। 5 रखेंगे 8 × 8 7 नहीं कटेगा। 6 रखेंगे 8 × 8 नहीं कटेगा। 7 8 दूनी 16 कटेगा। 8 8 × 8 8 दूनी 16 2 नहीं कटेगा। 9 8 दूनी 16 3 नहीं कटेगा। तो y के 2 मान संभव है, एक 3 एक 7। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 9 कट जाएगा इसमें। 9 माइनस तो हो जाएगा 6 4 10 6 2 8 8 4 12। 9 कैंसिल, 6 2 8 4 12 प्लस x प्लस y। तो x का मान जो हो जाएगा, अगर x का मान अगर x प्लस y का मान होगा 6। अगर x का मान हम अगर y 3 रखेंगे तो x 3, तो ये तो संभव है नहीं। y का मान अगर 7 रखें तो y का मान अगर 7 रखें तो x का मान 2 हो जाएगा। नहीं अगर 1 हो जाएगा।
अरे नहीं, वाई का मान अगर 3 तो 3 3 6 12 6 18 हो जाएगा। अगर 7 रखेंगे तो हो जाएगा 12 7 19 19 8 हो जाएगा। तो x का मान 8 हो जाएगा, y का मान 7, तो 2 8 16 और 3 7 21, 6 1 7 37। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कास को। इसको सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर को हम साइन और कास में चेंज कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास, तो 1 हो जाएगा, तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा और अंडर रूट हटेगा तो हो जाएगा 1 अपान कास थीटा इंटू साइन थीटा। और इधर हमारा हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा है ये, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कास थीटा 1 प्लस कास थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा। और जो है साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। 4 नंबर त्रिभुज ABC में डी भुजा AB इतने के बिंदु हैं, डी समांतर BC, तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर, डी बराबर 5 है। तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ABC DE AB और AC पर मध्य बिंदु हैं। यानी दोनों में ये कॉमन है और दोनों सिमिलर होंगे अगर समांतर है। तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर, अगर ये 8 है तो D 5 सेंटीमीटर को। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल 45 है। तो अगर सिमिलर हैं, सर्वांगसम है, तो इनका जो एरिया होता है इनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो 25 का वैल्यू दिया है 45, और जो है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 45/25। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 64/25, 5 25 5 9 45, और ये हो जाएगा 9 4 36, 9 6 54, 54 3 57, 5 1 5 2 5 2 10, 1 5 2 10, 2 5 25, 5 2 10। अरे नहीं, 115 होगा ना। 5 1 5, 5 1 5 2 5 25, 5 2 10, 115.2। कोई वस्तु 640 में बेचकर किसी वस्तु को 15% की हानि होती है। SP 640 है, अगर 15% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, 15 चौको 60, यानी 96 अगर इसमें ऐड कर दें तो हमारा CP निकल आएगा 6 9 4 13 6 7 736, इसका CP हो गया। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ।
तो 736 पे अगर लाभ लेना है तो 15% होता है 3/20 यानी 23/20। यही हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 25 नंबर, कितने व्यक्ति 200 या उससे अधिक लेकिन 300 से कम। तो 200 से कम, 200 से अधिक और 300 से कम, तो ऐसे व्यक्ति हैं 12। कितने व्यक्ति 200 या उससे अधिक, 200 या उससे अधिक 14 हो जाएंगे। ये वाला ना 12 से 26 हो रहा है तो 14 या उससे अधिक लेकिन 300 से कम, तो 34 में से 26 गए 8, तो टोटल हो जाएंगे 22। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक और कमेंट कर देना। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।